भाजपा का सूदखोर सांसद ब्याज पर देता है करोड़ों रुपए, पीएम फंड के दुरुपयोग का है आरोपी। हत्या के मामले में भी यह हुआ था अरेस्ट, जेल भी गया था। भाजपा की हिम्मत नहीं कि काट सके स्वयंभू महामंडलेश्वर साक्षी महाराज का टिकट। स्वयंभू है अथवा बनाया है संतों ने, मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया बड़ी आसान है, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। साक्षी महाराज ने भाजपा को उसकी औकात बता दिया था, यह नारा लगाते हुए, बाबा नहीं बवाल हूँ, बाबा नहीं बवाल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काल हूँ, बाबा नहीं बवाल हूँ, भाजपा का काल हूँ, बाबा नहीं बवाल हूँ। ऐसा नारा इनके लोगों ने लगाया। बाबा करोड़ों रुपए सूद पर देता है। इस बाबा के पास ईडी और सीबीआई की औकात तो है नहीं कि पहुंचेगी। प्रस्तुत मामले में ही जांच होनी चाहिए और बाबा को जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन बाबा कई बार से सांसद है, मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी बाबा सांसद रहा और इस कार्यकाल में भी बाबा सांसद है। आइए बाबा के तात्कालिक कारनामे पर आज हम प्रकाश डालते हैं इस वीडियो में। बाबा का पूरा नाम है स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज उर्फ साक्षी महाराज। मूलतः बाबा एटा के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर वर्ष 2000 में मुंह काला करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही 2012 में इनके आश्रम से लौटते वक्त एक महिला के ऊपर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करके उसको खत्म कर दिया गया था। सुजाता वर्मा के मामले में इनके ऊपर 302 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। गैर जमानती वारंट भी हुआ था और बाबा जेल में रहने का भी बाबा के पास व्यापक अनुभव है। यही तो चाहिए टिकट प्राप्त करने के लिए, और कौन सी योग्यता और प्रतिभा है। टिकट प्राप्त करना है तो गुंडा हो, मवाली हो, ऐसे बदमाश हो, दबंग हो, लोगों को कूटने और पीटने की औकात हो, यही सब चाहिए। गेरुआ वस्त्र अगर धारण किया हो तो फिर पूछना ही क्या है, यही सब है। बाबा बहुत बड़ा सूदखोर भी है। करोड़ों रुपए ब्याज पर देना बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर किसी नियमों को, विहित नियमों को फॉलो किए हुए, यह बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बाबा के ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? बाबाओं के पास अकूत संपत्ति है। उन्हीं बाबाओं में से एक हैं साक्षी महाराज, जो मोदी जी के पूर्ववर्ती काल में रहे, इस समय भी हैं और आगे भी भाजपा की औकात नहीं है कि वह साक्षी महाराज को इग्नोर कर सके। होई गति सांप छछूनर केरी, उगलत निगलत प्रीति घनेरी। बाबा उस छछूदर के समान है जो भाजपा रूपी सांप, भैया क्षमा करिएगा, यह एक कहावत है कि अगर सांप छछूदर को निगलेगा तो अंधा होगा, उगलेगा तो मर जाएगा, या फिर अगर निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा होगा, ऐसा कहा जाता है। एक बड़े बाबा, हम साक्षी महाराज के इस सूदखोरी पर आज का वीडियो करने से पहले एक बड़े बाबा की बात बताते हैं, जो इस समय जेल में है, बरसों से जेल में है और जेल में ही उसका जीवन खत्म होगा। ऐसा मुझे विश्वसनीय लोगों ने बताया था कि बाबा के पास एक व्यापारी जाता है, ऐसा ही फ्रॉड है जैसा कि एक फ्रॉड अभी पकड़ा गया है कुछ दिन पहले। तो बाबा को 50,000 रुपये चढ़ा देता है और बाबा चाहे जैसे भी हों, लेकिन जब चढ़ावा चढ़ता है तो ध्यान उस पर जरूर जाता है। बाबा ने देखा कि 50,000 रुपये चढ़ाया, ठीक है, बाबा ने प्रसाद दिया, अलग से प्रसाद भी दिया जाता है। हर बाबाओं के लिए कि यहाँ यह चीज़ें सटीक नहीं बैठती, लेकिन अधिकांश में तो यही है कि अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अब इसको दृष्टिहीन कह देंगे, अनहरा नहीं कहा जा सकता। अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, तो ऐसे ही बाबा लोग भी प्रसाद देते हैं। अब उस बाबा को 50,000 चढ़ाया तो बाबा ने पूछा, बाहर आलुआ भक्त चला गया। अगली बार गया तो फिर 50-60,000 चढ़ाया और कुछ अन्य गिफ्ट भी दिया था। बाबा के पास तीसरी बार भी पहुंचा तो अब तो ध्यानाकर्षण बाबा का होगा ही कि यह भक्त ऐसा है जो सप्ताह में एक बार आता है और 50,000 से कम नहीं चढ़ाता, इसका गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। पूछा, बच्चा क्या करते हो? उसको रोक लिया और कहा, क्या करते हो? कहा, बाबा क्या बताएं, आपके यहाँ हिम्मत हमारी नहीं हो रही है बताने की, लेकिन अब आपसे मैं छुपा भी नहीं बेटा बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। तो जैसे ही उन्होंने प्रेस किया,
उसने बताया बाबा सूद का धंधा करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत होती है तो मैं उनको लाखों करोड़ों रुपए देता हूँ, समय से वसूल लेता हूँ, यही धंधा है बाबा, क्षमा करिएगा, आप हमें नज़रअंदाज मत करिएगा बाबा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ईमानदारी से इस काम को करते हो। बाबा आपने ढंग से व्याख्या कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, किसी का गला दबा के तो नहीं लेते हो। ऐसे होता रहा। बाबा ने कहा बेटा कुछ ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ से भी ले लेना और चलाओ, फिर दे देना हमें, और कुछ बढ़ा के दे देना, चाहे जैसे दे देना, हम तुम्हारे लिए। कहाँ गुरुजी थोड़ा पैसा तो कम पड़ रहा है, लेकिन गुरुजी आपसे हम कैसे ले सकते हैं। कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसे मत ले जाओ, तुम 10% पर लेते हो तो हमें 5% दे देना। बाबा ने करोड़ों रुपए दे दिया और वह नटवर लाले करके चंपत हो गया। बाबा किसी से कह भी नहीं सकता था। फिलहाल बाबा बड़े आरोप में जेल में है। तो साक्षी महाराज पर हम बात करते हैं। डॉक्टर भरत सिंह नामक व्यक्ति को इन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिया ब्याज सहित लौटाने के अनुबंध पर। थाना नॉलेज पार्क में आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है बाबा ने, और दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ने 5 करोड़ रुपए हमसे लिया। जो आरोपी है उसका नाम है डॉक्टर भरत सिंह। यह प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष है और हरियाणा के सोनीपत में विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर इसने 5 करोड़ हमसे लिया था और कहा था कि हम ब्याज सहित इसे लौटाएंगे। 3 करोड़ रुपए तो इसने हमारा लौटा दिया कई बार में, लेकिन समय रहते इसने 2 करोड़ रुपए अभी तक नहीं लौटाया है। न पैसा लौटाया मूलधन और न ही उसका ब्याज ही हमें दिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बाबा को 3 करोड़ रुपए उसने लौटाया, ब्याज सहित लौटाया, बाकी 2 करोड़ नहीं लौटाया। इसके लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब थाना प्रभारी विपिन सिंह जो बता रहे हैं उसके आधार पर यह वीडियो मैं आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूं। उन्होंने कहा है वृंदावन धाम के संत कॉलोनी निवासी साक्षी महाराज ने 31 अगस्त 2017 को विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर कथित डॉक्टर भरत सिंह को 1 साल के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और ब्याज सहित लौटाने का वादा किया गया था। 3 करोड़ रुपए डॉक्टर भरत सिंह द्वारा लौटाया गया, किंतु 2 करोड़ रुपए ना ही मूलधन दिया गया और ना ही उसका ब्याज। कई बार बाबा ने वह पैसे मांगे किंतु रुपए अभी तक नहीं लौटाए गए। अब सवाल यह है कि इस प्रकार के ब्याज वाले रुपए दिए जाने के नियम क्या हैं? बैंकों के अलावा जो पब्लिक सेक्टर के लोग कर्ज देते हैं उसके नियम क्या हैं? क्या साक्षी महाराज उस परिधि में आते हैं? यदि इसका विवेचन किया जाए तो दोस्तों हम बताते चलें, यह जानना जरूरी है कि एक ही दिन में 5 करोड़ रुपए डॉक्टर भरत सिंह को साक्षी महाराज ने दिया। पुलिस को इस बात का भी अन्वेषण करना चाहिए कि 5 करोड़ रुपए साक्षी महाराज के पास एक ही दिन में आए कहाँ से, किस बैंक से उन्होंने इतना पैसा निकाला, या यह रकम उन्होंने डॉक्टर भरत सिंह को नगद दिया अथवा चेक के माध्यम से दिया। यदि कुछ रकम किसी से लेकर के भी दिया गया है तो किन लोगों से वह पैसा लिया गया और उन लोगों ने किस बैंक से वह पैसे आहरित किया था और साक्षी महाराज को दिया। 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। हमें नहीं लगता कि इसका कोई समुचित उत्तर साक्षी महाराज दे पाएंगे। एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है और उससे भी बड़ा अपराध है बगैर किसी सरकारी मान्यता के ब्याज पर करोड़ों रुपए किसी को देना। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना जरूरी है कि बैंक और वित्तीय सेक्टर के अलावा प्राइवेट लोगों ने भी व्यक्तिगत अथवा संस्थागत तरीके से व्यापार करने के लिए सरकार से लाइसेंस ले रखा है। यह ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं और समय से ब्याज सहित पैसा वसूलते भी हैं। ऐसे लोग जिन्हें बैंक अपात्र मानकर लोन नहीं देता, इस तरह के लोग प्राइवेट सेक्टर में आकर ऐसे लोगों से धंधा व्यवसाय और अपनी ज़रूरत के लिए ब्याज पर पैसे लेते हैं। मनी लैंडिंग एक्ट के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित संस्था से लाइसेंस विहित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लेना होता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम प्रदेश सरकार इस परिप्रेक्ष्य में बनाती हैं। एक तो केंद्रीय नियम है, दूसरे प्रदेश सरकारों ने भी बनाया है जिसमें साहूकार अधिनियम भी लागू होता है, जिसके तहत लोगों को लाइसेंस दिया जाता है।
सबसे खास बात यह है कि जितना ब्याज उन्हें लेना है उससे अधिक वे अगर लेते हैं तो यह अनाधिकृत माना जाएगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस ब्याज पर पैसे देने का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। बहुधा आपने देखा होगा कि इस तरह के लाइसेंस तमाम गुंडा, अपराधी, मवाली लोगों ने ले रखा है और वह अधिक ब्याज पर कर्ज देते हैं और जिसे गुंडई के आधार पर वह बलपूर्वक वसूलते भी हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उसका कर्ज दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। मथुरा, फर्रुखाबाद, उन्नाव से भाजपा सांसद रहे साक्षी महाराज ने कभी समाजवादी पार्टी का भी दामन थामा था और सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लोध बिरादरी का कद्दावर नेता मानते हुए साक्षी महाराज को राज्यसभा भी भेज दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा भाजपा छोड़े जाने के बाद साक्षी महाराज राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में शामिल भी हुए थे। वर्तमान में साक्षी महाराज भाजपा के लिए छछूदर की भूमिका में हैं। है कोई माई का लाल जो साक्षी महाराज पर इस सूदखोरी के आधार पर कार्रवाई करके दिखाए। यही साक्षी महाराज हैं जिसने सोनिया, राहुल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को मियाँ अखिलेश, मियाँ ममता, मियाँ सोनिया, मियाँ राहुल ऐसे बताया था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते रहते हैं। कभी 10 बच्चा पैदा करने के लिए हिंदुओं से कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो। तो अकूत संपत्ति के मालिक बाबा द्वारा यह जो कुकृत्य और नियम विरुद्ध आचरण कारित किया गया है, क्या ऊपर वाला बाबा जो केंद्र में बैठे हुए हैं, ऊपर वाला बाबा कार्रवाई करा के दिखाएंगे या फिर प्रदेश की सिर्फ सत्ता पर बैठे हुए नीचे वाले बाबा? ऊपर बाबा नीचे बाबा, ऊपर बाबा नीचे बाबा, बीच में है साक्षी बाबा। ऊपर बाबा नीचे बाबा, बीच में है साक्षी बाबा। साक्षी बाबा भाजपाई, साक्षी बाबा सपाई। किसकी हिम्मत है जो कार्रवाई करके दिखाई? प्रणाम।